हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। जैसे कि लोगों को इंतजार रहता है कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज में माइनिंग सेक्टर की वैकेंसी आती है, उसमें परमानेंट जॉब निकलता है, अच्छा खासा सैलरी होता है, लाइफ स्टाइल भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी लोगों को उस वैकेंसीज के बारे में पता नहीं चल पाता है। अगर वैकेंसीज के बारे में पता चलता है, कुछ नामी गिरामी कंपनीज है उनके बारे में पता चलता है, तो वो कुछ दलाल के सहारे या कुछ गलत तरीके से गलत राह पे चले जाते हैं उस वैकेंसी तक पहुंचने के लिए। तो ऐसा गलत राह पे ना चले, इसके लिए मैं वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ और मैं लगातार प्राइवेट कंपनी में जब भी वैकेंसी निकलती है मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। रिक्वेस्ट है आप सभी से, हम्बल रिक्वेस्ट है भाई साहब, पैसा वैसा कुछ नहीं लगता है आपका। जैसे वीडियो देखते हैं एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, उससे क्या होता है, उससे इंकरेज मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए आते हैं वैकेंसी के ऊपर डायरेक्टली। तो ये माइनिंग वालों के लिए भी है, अदर ब्रांच वालों के लिए भी है। ये जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है महेश्वरी माइनिंग। महेश्वरी माइनिंग के बारे में आई होप आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। महेश्वरी माइनिंग बेसिकली भारत में माइनिंग करने वाली एक प्राइवेट कंपनी है। आप इसके बारे में चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। महेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है। जस्ट अ सेकंड में बताता हूं आपको। तो महेश्वरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है, जो कि बेसिकली माइनिंग सेक्टर में अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। यानी कि बहुत सारा जो कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ईसीएल की कुछ माइंस है, ईसीएल के माइंस में वो काम करती है महेश्वरी माइनिंग। कुछ और भी कंपनीज है, मेटल माइंस है, मेटल माइंस भी इसका खुद का है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा माइनिंग का ये काम करती है। न केवल कोल सेक्टर में इसका माइंस है, बल्कि मेटल सेक्टर में भी इसका अलग अलग मेटल्स में इसका माइंस स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, कहीं पे ये एमडीओ वाला काम करती है, कहीं पे आउटसोर्सिंग का काम करती है किसी पर्टिकुलर चीज़ का, और कहीं कहीं पे इसका खुद का पर्टिकुलर माइंस भी है। ठीक है, तो आज जो वैकेंसी निकला है वो डिफरेंट माइंस और डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला हुआ है। कैसे आप यहाँ तक पहुँचेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है महेश्वरी माइनिंग। महेश्वरी माइनिंग, आप महेश्वरी लिख के भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, संदीप महेश्वरी का नहीं, मतलब कंपनी का नाम। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिएगा यहाँ पे आ रहा होगा www.maheshwari.com। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं इस पर। क्लिक करने के बाद आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। OVR में पूरा दिया हुआ है कंपनी के बारे में, कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है, कहाँ कहाँ साइट मैप है, कहाँ प्रोजेक्ट है, तो ये सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन होगा, एक टैब होगा कैरियर का। अब इस कैरियर टैब में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे, आपके सामने वैकेंसी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा और आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे करंट ओपनिंग्स दिख रहा होगा। तो अभी अभी वैकेंसी आई हुई है, जस्ट अभी अभी आई हुई है, अलग अलग पोस्ट का वैकेंसी है। अभी तक आप शायद इस पर अपडेट नहीं होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई साहब, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जो नहीं किए उनसे सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका काम आए। कोई भी ऐसे ब्रांच वाले आपको मिलते हैं या दिखता है उनका वैकेंसी जो आपके काम का नहीं है बट उनका काम आ सकता है, प्लीज़ यार उनको शेयर कर दीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर उनका करियर बना दे। चलिए, अलग अलग पोस्ट का वैकेंसी है, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे निकला हुआ है माइन फॉरमैन का। माइन फॉरमैन का करंट वैकेंसी 5 है और अभी तक एप्लीकेशन आया ही नहीं है भाई साहब। तो आपको इसमें जाके अप्लाई करना है। कैसे करना मैं बताता हूँ। इसमें एक्सपीरियंस बोला गया 1 से 3 ईयर का, मतलब कि अगर हल्का सा भी अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। 3 साल का भी है तब भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिए? फॉरमैन चाहिए अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप, पहले ही बोल दिया गया है अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप, यानी कि मेटल माइंस जो होगा वो अंडरग्राउंड माइंस होगा और क्रोमेट का माइंस होगा, उसमें आपको जॉब मिलने वाला है। इसके बाद आपको गैस टेस्टिंग भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात, अंडरग्राउंड है, फॉरमैन का जॉब है तो गैस टेस्टिंग तो चाहिए चाहिए। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपको वैलिड चाहिए। इसके बाद लोकेशन भी बता दिया गया है कि IMFA क्रोमेट माइंस, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। आप चाहें तो उस वैकेंसी के बारे में सर्च कर सकते हैं कि IMFA क्रोमेट माइंस कहाँ पे है पर्टिकुलरली, सर्च करके आप उस तक पहुँच सकते हैं। ये एक वैकेंसी है। इसी तरह से यहाँ स्टोर ऑफिसर का एक वैकेंसी है, 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बीकॉम डिप्लोमा मैकेनिकल चाहिए, रानीगंज लोकेशन है। आप चाहे तो भर सकते हैं, अगर आपके पहचान में कोई बीकॉम वाले हैं या डिप्लोमा मैकेनिकल वाले हैं तो उनको भेजिए। सीनियर माइन मैनेजर का है, माइनिंग मैनेजर का भी है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो डिटेल पढ़ सकते हैं। एक वैकेंसी है, 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा इन माइनिंग है या ग्रेजुएट हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं। महागिरी उड़ीसा में बेसिकली आपका जॉब लोकेशन होने वाला है। सीनियर स्टोर मैनेजर इंचार्ज में देखेगा 1 साल, एक वैकेंसी है, 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, ERTN टेली नॉलेज मैंडेटरी होना चाहिए। रानीगंज कोलकाता दोनों में से कहीं भी आपका लोकेशन हो सकता है।
फर्स्ट क्लास माइनिंग इंजीनियर का वैकेंसी है टोटल 2, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड चाहिए, जीटी चाहिए, फर्स्ट एड चाहिए, IMFA क्रोमाइट माइंस ओडिशा ही आपका लोकेशन होने वाला है। फिर आते हैं माइनिंग फॉरमैन का, ठीक है। तो आप ऊपर में भी देखें माइन फॉरमैन, अब नीचे भी देखें माइन फॉरमैन। तो ऊपर वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, नीचे वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर आपके पास माइन फॉरमैन का सर्टिफिकेट है तो आप इन दोनों में जहां चाहें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस मैं आपको दिखाता हूं। अगर ऊपर वाले वैकेंसी को आप स्क्रॉल करेंगे तो ये IMFA माइंस का था जो कि उड़ीसा में था, है ना, क्रोमाइट का माइंस था। इसमें 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अभी 1 से 3 साल के बीच अगर आपका एक्सपीरियंस है 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द स्टेचुरी सर्टिफिकेट यानी फॉर्मन सर्टिफिकेट लेने के बाद का आपके पास 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का अगर तजुर्बा है, अगर आप फ्रेशर भी होंगे तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि आपके पास सिर्फ फॉर्मन सर्टिफिकेट है, GTF फर्स्ट एड, जरूर अप्लाई करें भाई साहब, रुकेंगे नहीं, जरूर से जरूर अप्लाई करें। क्योंकि पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऐसे कंपनीज में एप्लीकेशन कम आने के कारण अगर कोई सूटेबल कैंडिडेट उनको दिखता है तो वो फ्रेशर को भी ले लेते हैं। पैसा कम मिलता है लेकिन ले लेते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ये वाला फॉर्मेट में आप चले जाइए। अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है 3 से 10 साल का तो इसमें पैसा ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा मिलेगा, तो आप इस वाले वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से माइनिंग मेट का जो वैकेंसी निकाला हुआ है, माइनिंग मेट में 4 टोटल वैकेंसी है। स्टेचुरी सर्टिफिकेट मांग रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है माइनिंग मेट अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप का मांग रहा है। 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। महागिरी उड़ीसा आपका लोकेशन होने वाला है। टोटल 4 पोस्ट है। एप्लीकेशन अभी तक नहीं आया, कर दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास वाला तो मैं बता ही दिया। सीनियर माइनिंग सर्वेयर मेटल माइनिंग में निकला हुआ है। अगर आप बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, 15 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है आपके पास और सर्वे में काम किए हुए हैं 15 साल से ऊपर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सूरदा झारखंड आपका लोकेशन पड़ने वाला है। इसके बाद हेड CBM एक्सप्लोरेशन यानी कोल बेड मीथेन का एक्सप्लोरेशन वाला काम भी रानीगंज महेश्वरी माइनिंग ली है। 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो, रानीगंज या कोलकाता आपका लोकेशन हो सकता है, ठीक है। सीनियर मैनेजर मैकेनिकल की बात करें, एक पोस्ट है, टोटल 15 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पेन इंडिया लेवल पे, मतलब कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। बीटेक डिप्लोमा आप किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर में बोला गया है एक वैकेंसी है टोटल। सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड मेटल का होना चाहिए। 3 साल से प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं नहीं बोला है कि आपके पास डिप्लोमा के बाद होना चाहिए, बीटेक के बाद होना चाहिए। बेसिकली सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट आपके पास है, अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप मेटल का है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बरौई उदयपुर आपका लोकेशन होने वाला है। मैकेनिकल फॉरमैन देखेंगे तो बीटेक डिप्लोमा बी मैकेनिकल से किए हैं, 5 साल से प्लस एक्सपीरियंस है, 3 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में MCP आपका लोकेशन होने वाला है। केमिकल इंजीनियर की बात करें तो एक वैकेंसी है, 3 साल ज़्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, रानीगंज आपका लोकेशन होने वाला है। तो बेसिकली माइनिंग सेक्टर का भी इसमें वैकेंसी है, अदर सेक्टर का भी वैकेंसी है। अब इस पर्टिकुलर वैकेंसी को अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऊपर में ही एक फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे जॉब टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे कि पर्टिकुलर कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपका माइन फॉरमैन, माइन मेट, जो भी नीचे वैकेंसी है वो सब आ जाएगा, इसमें आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी इसमें आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, फिर नाम के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे मैसेज में आप एक पर्टिकुलर एक तरह से अपने बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, ऐसा नहीं। आपको शॉर्ट में लिखना है कि आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस माइंस, इतना तारीख से इतना तारीख तक मैं काम किया हूँ। मेरा जो पर्टिकुलर जॉब था, फील्ड ऑफ जॉब जो था वो ये पर्टिकुलर ये काम मैं करता था। इस पर्टिकुलर काम का मुझे इतना साल का तजुर्बा, इस पर्टिकुलर काम का मुझे इतना साल का तजुर्बा, और इस पर्टिकुलर काम के लिए मुझे इतना साल का तजुर्बा है, ठीक है। तो आई एम हाईली इंटरेस्टेड इन योर प्रेस्टिजियस कंपनी, ऐसा करके लिखिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ कंसिडर माई एप्लीकेशन, और ताकि मैं कंपनी का ग्रोथ कर सकूं और अपना भी ग्रोथ कर सकूँ। ऐसा करके कुछ आपको लिखना अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। मैसेज यहाँ पे लिखिएगा। लिखने के बाद आप यहाँ पे एक कैप्चा है, इसको करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, आपका एप्लीकेशन वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये एक जेन्युइन तरीका है उस जगह तक जाने के लिए, पर्टिकुलर उस जगह तक पहुँचने के लिए। इसका बेसिकली 2 जगह पे ऑफिस है। हेड ऑफिस है रानीगंज पे, कॉर्पोरेट ऑफिस आपका कोलकाता, दिल्ली, मुंबई सभी जगह पे है। तो आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, जो कि कोलकाता में इसका ऑफिस है, या फिर यहाँ पे आपका एक मेल दिया हुआ होगा, इस मेल पे और इस नंबर दिया होगा, इस नंबर पे कोई भी क्वायरी हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कीजिए ऑफिस में, और जाके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मेल करके भी पूछ सकते हैं। ये एक तरीका है, ठीक है। चलिए अभी देखिए यहाँ पे कुछ कुछ बातें और मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप कोल इंडिया का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है,
तो आपका ऑनलाइन बैच एप्लीकेशन, मेरा खुद का एप्लीकेशन है, इसमें कोल इंडिया लेवल का, माइनिंग सरदार, ओवरमैन लेवल का पूरा A to Z तैयारी का कोर्स, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज सब डाला हुआ है एक साथ, एक बार में आपको मिल जाएगा। 1200 रुपया फॉर 6 मंथ उसका वैलिडिटी है। आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 6200670155 इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना, अगर आप क्लास करना चाहते हैं कोल इंडिया का तो इस पर मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरा चीज़, जो मॉइल का या फिर माइनिंग मेट का या फिर फॉरमैन का इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसका बेसिकली मेरे पास एक टेस्ट सीरीज बना हुआ है, अब धीरे धीरे मैं डालता रहूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 से 12 सेट मैं दूंगा कम से कम, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। 10 से 12 टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए भी नंबर मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पे, 6200670155। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। 6200670670 है ये 155, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा कि मुझे मॉइल का या माइनीमेट या फॉरमैन का टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं आपको अपने पर्सनल एप्लीकेशन का लिंक भेजूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसमें डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका प्राइस बहुत कम रखे हैं भाई साहब, जेन्युइन प्राइस है, क्योंकि बच्चे मुझे थोड़ा सा इसमें कम रखने, शायद 495 या 449 ऐसे कुछ फी है, मतलब 400-450 के आसपास फी है, उसमें आपको पूरा सेट मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका भी ये काम का हो। और एक बार और, अगर अदर फील्ड वाला जो वैकेंसी आप देखें, अगर आपको लगता है किसी का भी काम का हो तो प्लीज़ भाई साहब उसको शेयर कीजिए और कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माइनिंग सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसी आती है अदर फील्ड वालों का, उनका भी ये काम आ सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।